दिल्ली को मिली गालीबाज सीएम। दरअसल दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के कुछ ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही हैं। देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के लिए वह अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। अपशब्दों के मामले में वह रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना को भी फेल कर चुकी है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में आपको रेखा गुप्ता की पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और उनके जो ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनके मंत्रिमंडल और राजनीतिक माहौल के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ शायद उसमें से काफी बातें आप जानते होंगे, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आज तक आपके सामने नहीं आए होंगे। सबसे पहले रेखा गुप्ता के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। दरअसल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उम्र करीब 50 साल और वह पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी है, जहां से एक जमाने में साहिब सिंह वर्मा विधायक रह चुके हैं। रेखा गुप्ता से पहले ये सीट आपकी वंदना कुमारी के पास थी। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी यहां से 2013, 15 और 20 में चुनाव जीत चुकी है। इस बार रेखा गुप्ता ने वंदना को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया। बात करें अगर इनकी एजुकेशन की, रेखा गुप्ता प्रोफेशनल ग्रेजुएट है, यानी वो LLB कर चुकी है। बात करें इनके राजनीतिक कैरियर की, 1994 में DU के दौलतराम कॉलेज से छात्र संघ की सचिव रही थी और 1996 में DU छात्र संघ की अध्यक्षा बनी। 2009 में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी। 2007 और 2012 में वह पार्षद भी रह चुकी, लेकिन 2015 और 2020 में वह 2 बार आपकी वंदना कुमारी से चुनाव हार चुकी, लेकिन भाजपा का उन पर विश्वास कम नहीं हुआ। उन्हें तीसरी बार भी टिकट दिया गया। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा की जींद की रहने वाली। रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता, वह एक बिजनेसमैन है और इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम हर्षिता और छोटे बेटे का नाम निकुंज है। बड़ी बेटी अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाती और छोटे बेटे निकुंज स्टडी कर रहे हैं। ये बातें अपने असल मुद्दे पर, यानी उनके ट्वीट्स। दरअसल रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी की तुलना पूतना और सूपनखा से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल को लेकर भी 2 ट्वीट्स किए। इसमें लिखा था कि केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जो वो उन्हें दे नहीं सकी। एक और ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं है केजरीवाल, जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। आप दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली इस तरह की होनी चाहिए? इतना ही है, रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी पर भी एक जवाबी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, जिसके दादा कब्र में वह हिंदू कैसा। सर राहुल ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, जो नफरत करे वो योगी कैसा। उसके जवाब में ही रेखा गुप्ता ने ये लिखा था। इसके साथ ही इस समय रेखा गुप्ता के 2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वह तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही है और दूसरी वीडियो में वह JNU छात्रों के हॉस्टल को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। इन सभी तस्वीरों से उनका चेहरा साफ नजर आता है कि वे असली भाजपाई हैं। इसीलिए उन्हें भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चुना है। ऐसे हाल ही में योगी कठमुल्ला और उर्दू को लेकर गर्म दिखाई दिए, क्योंकि आज की भाजपा को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। वैसे कल शाम बीजेपी के सभी नेताओं ने मिलकर यमुना के वसुदेव घाट पर यमुना आरती करवाई। इस मौके पर हरियाणा के CM भी मौजूद थे। बात करें अगर रेखा गुप्ता सरकार के मंत्रिमंडल की, तो रेखा गुप्ता ने अपने पास वित्त, गृह के अलावा 3 अन्य विभाग भी रखे। वहीं डिप्टी CM प्रवेश वर्मा को एजुकेशन, PWD और ट्रांसपोर्ट विभाग सौंपा गया। इसके अलावा मनजिंदर सिरसा को स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग विभाग सौंपा गया। ऐसे रेखा गुप्ता सरकार में सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री मनजिंदर सिरसा ही हैं, लेकिन मनजिंदर सिरसा सबसे अमीर मंत्री हैं। उनके पास 248 करोड़ रुपए की संपत्ति, जबकि सबसे पढ़े लिखे मंत्री प्रवेश वर्मा है, वह MBA है। रेखा गुप्ता को दिल्ली CM बनाने का असल उद्देश्य है आधी आबादी को खुश करना, क्योंकि दिल्ली में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है। वैसे बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च तक 2500 रुपए पर मंथ देने का वादा किया। हाल ही में LG का एक भेदभाव करने वाला भी नजरिया सामने आया। उन्होंने बीजेपी की जीत के बाद जो आज यमुना में सफाई के लिए मशीनरी लगाई, इससे पहले वे केजरीवाल सरकार में भी लगा सकते थे, तो शायद यमुना को लेकर केजरीवाल की इतनी फजीयत ना होती। इस संबंध में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके मैं जरूर बताएं।